पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने गीता पर अनासक्ति योग जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि गीता का तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय इसका अध्ययन साथ में होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो गीता के तीसरे अध्याय में कर्मयोग पर भगवान ने अर्जुन को समझाया है और उसमें खास बात ये बताई कि राग और द्वेष ये मनुष्य को सही मार्ग से भटका देते हैं। राग द्वेष के कारण से ही काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। और जैसा कि दूसरे अध्याय में भी ये बात उन्होंने कही कि क्रोध से आदमी भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, और फिर वो गलत काम कर बैठता है। अब इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान योग है। इसमें भी आप देखेंगे कि शुरू में फिर से कर्म योग की ही चर्चा की है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि मुझे कुछ भी अप्राप्य नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी कर्म करता हूँ। अब भगवान क्या कर्म करते हैं ये वो समझाएंगे, लेकिन अथ चतुर्थो अध्यायः श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कबे ब्रवीत्। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। ये परंपरा से यह योग चला आ रहा है और मैंने सृष्टि के आरंभ में यह योग सूर्य को सिखाया था। फिर सूर्य ने मनु को सिखाया और मनु ने इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को यह योग सिखाया। कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य है। उसे सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सूर्य के कारण से ही ये सृष्टि चल रही है।
सूर्यो आत्मा जगतः तत्सुखश्च। सारे प्राणियों का अस्तित्व सूर्य के कारण है। बस सूर्य को सृष्टि से या इस पृथ्वी से कुछ नहीं चाहिए। वो निष्काम अपना कर्म कर रहा, समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, सतत गतिशील है, प्रकाशवान है। तो कर्मयोग का सबसे बड़ा उदाहरण सूर्य है। तो भगवान ने इसीलिए ये कहा है कि मैंने पहले प्रारंभ में यह योग सूर्य को सिखाया, फिर सूर्य ने मनु को सिखाया। और मनु के बारे में जो मानव शब्द है वो मनु से ही निकला है। मानव यानी मनुष्य, जो मनु के संतान है। तो मनु ये आदि पुरुष कहे जा सकते हैं कि मनुष्य जाति के सबसे पहले मनुष्य, उनको मनु कहा है। बाइबल में भी एक नोहा का नाम आता है कि एक बार पृथ्वी पर बहुत पूर आ गया, यानी बाढ़ आ गई और सारी पृथ्वी डूबने जा रही थी। तो नोहा को ये बताया कि भाई तुम एक नाव बनाओ और उसमें ज़रूरी चीज़ें सामान भर लो प्राणियों को, और सुरक्षित बाढ़ आने के पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। ऐसे ही मनु के बारे में भी ये कथा है कि बहुत बड़ा जल प्रवाह हुआ, तो मनु ने भी ऐसे एक नौका बनाई और उसमें सब प्राणियों को उस नौका में रखा और उसके बाद उसको ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ उस बाढ़ का प्रवाह नहीं था। और इस तरह से उन्होंने मानव जाति की रक्षा की। और उसी में मत्स्यावतार की कथा आती है कि किस तरह से उस नौका को एक मत्स्य यानी एक मच्छी, बड़ा पहले छोटी थी फिर बहुत बड़ी हो गई, और वो खींच करके उस नौका को ले गई। मनु ने फिर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को, रघुवंश के राजाओं को बताया। रघुवंश के राजा बड़े महाप्रतापी हुए हैं, सूर्यवंशी राजा कहलाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल नीति सदा चली आई, ऐसी उनके बारे में मशहूर उक्ति है। उसी में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए और कई और यशस्वी राजा हुए। तो ऐसे महान वंश के राजाओं को फिर ये योग मनु ने सिखाया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से यह योग चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि जब लोग इस योग को भूल गए, यह योग नष्ट हो गया। स एव अयं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। अब तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह योग फिर से बता रहा हूँ। ये बड़ा गुह्य है। तो भगवान क्योंकि अर्जुन से प्रेम रखते हैं, बचपन से उनमें बड़ा स्नेह संबंध रहा है। अर्जुन का विवाह कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ है, तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह योग सिखा रहा हूँ।
इस पर अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन तो उनको अपना सखाई अब तक समझ रहा था, और जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने सूर्य को सिखाया, तो स्वाभाविक है कि अर्जुन पूछेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपने सूर्य को सिखाया, आप तो तब जन्मे भी नहीं होंगे, और सूर्य तो का जन्म तो पता नहीं कब हुआ, कितने हजारों साल पहले, तो आपने कैसे सूर्य को सिखा दिया। अब अर्जुन का साहस देखिए कि भगवान से वो इतनी स्वतंत्रतापूर्वक निडर होकर के बात कर सकता है। और यही अच्छे शिष्य की पहचान है कि जो भी मन में शंका हो तुरंत पूछ ले, और अच्छे गुरु की भी पहचान ये है कि तुरंत उस शंका का समाधान करे। तो श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान उसको कहते हैं कि अर्जुन तुम नहीं जानते, मेरे तो बहुत जन्म हो गए हैं अब तक, और मैं उन सब जन्मों को मैंने क्या क्या किया सब मुझे याद है, तुम ये बात नहीं जानते। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। तो मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अज हूँ, अव्यय हूँ, मैं सारे प्राणियों का, सारे सृष्टि का रचयिता और ईश्वर हूँ, और अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं अपनी माया से जन्म जब भी आवश्यक हो जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगते हैं, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भले लोगों के रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की, जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता रहता हूँ, अपने आप को प्रकट करते रहता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। इस तरह से मेरा जन्म और कर्म जो हैं वो दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है उसे फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है, वो मुझ में लीन हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा
मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। इस तरह से जिन लोगों ने अपने राग और द्वेष और क्रोध को जीत लिया है, जो हमेशा मुझ में मन लगाए रहते हैं, जो हमेशा मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसे ज्ञान और तप से पवित्र व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो लोग जिस भावना से मेरी सेवा और पूजा करते हैं, उनको उसी भावना के अनुसार मैं उनकी सेवा का फल देता हूँ, और लोग हमेशा मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। भगवान का आशय ये है कि मनुष्य नहीं जानते हुए भी मेरी पूजा करते रहते हैं। वो दुनिया में कई तरह के देवता हैं। वो सोचते हैं कि हम उन देवताओं की पूजा करते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि सारे जो भी पूजा किसी भी देवता की जहाँ कहीं भी हो रही हो इस सृष्टि में, वो मेरी ही पूजा होती है, वो पूजा मुझे ही प्राप्त होती है। अगले अध्यायों में फिर इस बात को बड़े विस्तार से भगवान ने समझाया है। यहाँ सिर्फ एक संकेत कर रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कई लोग देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि उनको उसका फल जल्दी मिल जाता है। उनकी जो भी छोटी मोटी इच्छाएं हैं वो देवताओं से प्रार्थना करते हैं और उससे उनको जल्दी फल मिल जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। इस मानव जाति में मैंने जो 4 वर्णों की व्यवस्था की है, 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, मानव जाति को 4 वर्णों में जो बांटा गया है, वह मेरे द्वारा ही ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। और ये जन्म से नहीं होते हैं, ये गुण और कर्म के आधार पर मैंने बनाए हैं। जिस व्यक्ति का जैसा गुण होता है और जैसी उसका, जिसको अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं, जैसी उसकी रुचि होती है, उसके मुताबिक उसका वर्ण होता है। अब ये जो वर्ण का सिद्धांत है, ये वैसे देखो तो दुनिया के किसी भी देश में आप देखो तो 4 तरह के लोग आपको स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और प्लेटो जैसा विद्वान जो ग्रीस में हुआ, यूनान में हुआ, उसने भी इस बात का समर्थन किया है, लिखा है अपने। पर वहाँ वो 3 वर्ण की बात करते हैं। सबसे पहले योद्धा, प्लेटो के मुताबिक सबसे पहले योद्धा, उसके बाद जो पूजा पाठ करने और कराने वाले पुरोहित, पुजारी, और उसके बाद फिर सामान्य लोग, खेती करने वाले,
व्यापार करने वाले। इंग्लैंड में भी एक रस्किन नाम के विद्वान हो गए हैं, उनके एक अनटू द लास्ट एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसका गांधी जी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्यों में ये वर्ण स्वाभाविक तौर पर हैं कि कुछ लोग शिक्षा देने में, पढ़ने पढ़ाने में कुशल होते हैं, कुछ लोग लड़ने में लड़ाकू टाइप के होते हैं, नेतृत्व की और प्रशासन की क्षमता उनमें रहती है, कुछ लोग व्यापार करने में कुशल होते हैं, खेती करने में कुशल होते हैं, और कुछ लोग सेवा करने में कुशल होते हैं। तो इस तरह से इन 4 वर्णों का उल्लेख फिर 18वें अध्याय में भगवान ने और उनके क्या गुण होते हैं हर एक वर्ण में ये बताया है। पर ये 4 वर्ण मनुष्य जाति में हर जगह पाए जाते हैं। अब भारतवर्ष में जो एक भूल हो गई वो ये हो गई कि इनको लोगों ने सामंतवाद के प्रभाव में या पुरोहितवाद के प्रभाव में इन 4 वर्णों को जाति से यानी जन्म से मानने लगे, और उसी के कारण से मेरा ऐसा ख्याल है कि इस देश की जो अवनति शुरू हुई उसका मुख्य एक कारण ये भी है कि जन्म से हम जाति मानने लग गए। तो उसके कुछ फ़ायदे भी है, पर नुकसान ये हुआ कि जो एक राष्ट्र में एकता होनी चाहिए वो थोड़ी कमज़ोर हो गई। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मैंने ये 4 तरह के लोग, मैंने 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, और ये गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो भगवान का ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि मैं अकर्ता होते हुए भी और अजन्मा होते हुए भी इस संसार की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भले लोगों की रक्षा करने के लिए जन्म लेता रहता हूँ, और ये समाज अच्छी तरह से चले इसलिए मैंने चातुर्वर्ण की रचना की। लेकिन ये सब काम मैंने किए, करता हूँ अकर्मा होते हुए भी, मुझे इन कामों का फल नहीं लगता। और न मुझ में कभी इच्छा होती है कि मैंने जो काम किए हैं उनका मुझे फल मिले। और जो आदमी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है कि निष्काम कर्म करना यानी ये भगवान का ही काम करना है, भगवान खुद निष्काम कर्म करते हैं, इसलिए हर मनुष्य का भी ये कर्तव्य है कि वो बिना फल की इच्छा रखे, भगवान की सेवा समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके अपने सारे काम करे। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है और उसके मुताबिक चलता है, अपना व्यवहार करता है, अपने कर्तव्य पूरे करता है, उसको कर्मों के फल नहीं भुगतने पड़ते, यानी उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। कर्मों का फल भुगतना यानी बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। इसी बात को जानते हुए पहले भी लोग अपने कर्म करते रहे हैं। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं
इस जन्म और मृत्यु के चक्र से, बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु लोग पहले भी इसी तरह से कर्म करते रहे हैं। इसलिए तुम भी अर्जुन को सिखाते हैं कि तुम भी इसी तरह से बिना फल की इच्छा रखे निष्काम होकर अपना कर्तव्य समझकर अपना काम करो। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस बात को बड़े बड़े मुनि, ज्ञानी और ऋषि भी नहीं समझ पाए हैं। अब मैं तुम्हें, यानी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं ये बात समझाऊंगा जिसको जान करके तुम्हें सारे कर्मों के फलों से, बुरे फलों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लोगे तो तुम्हें अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मणो यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसे समझना आसान नहीं है। कि हमको ये भी समझना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह भी समझना चाहिए, और विकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। भगवान कह रहे हैं कि जो आदमी कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, ऐसा आदमी, मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। उसे ही योगी समझना चाहिए और वह कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझता है और कर्म करता है, ऐसा मानना चाहिए। अब यह है कि कर्म में अकर्म समझना यानी क्या, भगवान आगे समझाते हैं कि कर्म, पहले भी भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि योग है कर्मसु कौशलम। योग किस प्रकार से कर्म किए जाएं जिससे कि उनका फल अच्छा या बुरा हमें नहीं भोगना पड़े, इसको योग कहते हैं। वो कर्म अकर्म हो जाता है जब आप उसे बिना फल की इच्छा के निष्काम होकर भगवान की सेवा समझकर करते हैं। और अकर्म भी जब कर्म हो जाता है तब आप फल की आकांक्षा से लोभ से अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं
कोई ये सोचता है कि मैं कर्म कर्म नहीं करूँगा, कर्म तो और मुझे इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो ये भी बात गलत है। आप अगर अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो भी वो नहीं करना भी कर्म हो जाता है और उसका आपको अच्छा बुरा फल, बुराई होगा, फल भोगना ही पड़ेगा। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति के कर्म किसी कामना फल की आकांक्षा से नहीं किए जाते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किए जाते हैं, यानी जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर के अपने कर्तव्य करता है, उसके कर्मों के फल वो जैसे ज्ञान की अग्नि में जल कर के भस्म हो जाते हैं, यानी उसके कर्मों के फल उसे नहीं भोगने पड़ते। और ऐसे ही व्यक्ति को जो इस तरह से कर्म करता है, उसी को पंडित, विद्वान और ज्ञानी कहा जाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग कर हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाला कर्म के फलों का आश्रय नहीं लेने वाला जो व्यक्ति है, वो जब इस तरह से कर्म करता है तो वो अकर्म जैसा हो जाता है, यानी वो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता, उसे उन कर्मों का किसी तरह का फल नहीं भोगना पड़ता। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। बिना किसी आशा के अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अपने सारे स्वार्थों का त्याग कर किसी भी प्रकार का लोभ मन में नहीं रखते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है, उसको कर्म करते हुए भी किसी तरह का पाप नहीं लगता, उसको उन कर्मों के अच्छे बुरे फलों को नहीं भोगना पड़ता। यानी इस तरह से कर्म करने वाले व्यक्ति का कर्म अकर्म हो जाता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति जो भी भगवान ने दे दिया, जो भी मिल जाए, उससे संतुष्ट रहता है
हर तरह के द्वंद्वों से मुक्त रहता है। राग द्वेष, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जय पराजय, इस प्रकार सुख दुख, सर्दी गर्मी, इनकी चिंता नहीं करते हुए, किसी की ईर्ष्या नहीं करते हुए, किसी से द्वेष नहीं रखते हुए, मन को संतुलित कर समदृष्टि रखते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है वह उन कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी यह बात समझाई, तीसरे में भी समझाई, और फिर से अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तीसरे अध्याय में भी ये बात भगवान ने कही थी कि जो यज्ञ के लिए सेवा समझ करके दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है उसको कर्मपात के बंधनों का भय नहीं रहता। तो जिसकी कर्मों में आसक्ति नहीं है, जो मुक्त है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, समदर्शी है, और जो परमेश्वर की सेवा समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी वे कर्म नहीं रहते, वे अकर्म हो जाते हैं। फिर भगवान ने बड़ा एक सुंदर श्लोक कहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सारे उपनिषदों का सार, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा प्रपंच जो हमें दिख रहा है वो सब ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, ये पेड़ भी ब्रह्म हैं। तो कहते हैं कि ये सारा जीवन ही एक यज्ञ ब्रह्ममय है। हम यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, जिस अग्नि में आहुति दे रहे हैं, और उससे हम जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं वह ब्रह्म, और हम जो कर्म कर रहे हैं वह भी एक तरह की समाधि है। तो सब ब्रह्म ही है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं सेवा समझ करके, वो सब ब्रह्ममय है। ये सिद्धांत उपनिषदों का है और अद्वैत वेदांत का है कि इस संसार में, सृष्टि में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मेविदं सर्वम।
उसको। ये अद्वैत का सिद्धांत है। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर अपने विस्तृत भाष्य उपनिषदों पे, ब्रह्म सूत्रों पे और गीता पर लिख के इसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। अपने यहाँ भोजन करते समय लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं कि मैं जो खा रहा हूँ वो भी ब्रह्म है। ये पचाने वाला भी इसको ब्रह्म है। जिस अग्नि में, जठराग्नि में ये भोजन जा रहा है वो भी ब्रह्म है। ये अन्न भी ब्रह्म है। सब में ईश्वर का रूप दिखता है, सब ईश्वरमय है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है उस आदमी के कर्मों के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अब भगवान यज्ञ के कई प्रकार बताते हैं। कई लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी यज्ञ ही है। जो वैदिक कर्मकांड में जिसे यज्ञ कहा गया है, अब उसका भगवान बड़ा विस्तार पूर्वक, यानी उसकी परिभाषा को बहुत विशाल बना देते हैं कि खाली आप जो अग्नि में ये तिल और जौ और घी डालते हैं वही यज्ञ नहीं है, बल्कि जीवन के में जो भी आप सेवा कार्य करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सब यज्ञ हैं। तो कई लोग कई देवताओं की पूजा करते हैं तो कहते वो देवता भी ब्रह्म ही हैं, वो भी ईश्वर के ही रूप हैं। कई लोग अब वो यज्ञ के कई प्रकार बताते हैं कि यज्ञ से ही यज्ञ में आहुति दी जा रही है। ये यानी यज्ञ से यज्ञ में आहुति दी जा रही है, यानी ब्रह्म को ही का ही आप ब्रह्म में ही हवन कर रहे हैं। क्योंकि सभी जब ब्रह्ममय है तो जैसे उन्होंने बताया कि आप भोजन कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, तो आप जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो सब ब्रह्म ही है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ने इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब कई लोग इंद्रिय संयम करते हैं। कान आदि इंद्रियों से हम बुरा नहीं सुनेंगे, हम किसी की निंदा नहीं सुनेंगे। इस प्रकार अगर किसी ने संयम लिया है, हम बुरा नहीं देखेंगे, हम मुंह से बुरी बात नहीं कहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो आदमी अपनी इंद्रियों का संयम कर रहे हैं वे भी यज्ञ कर रहे हैं। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसी तरह से जो इंद्रियों के विषय हैं उनको इंद्रियों में होम कर रहे हैं।
यानी हम अच्छी ही बात देखेंगे, बुरी बात नहीं सुनेंगे। तो ये जैसे विषयों का इंद्रियों में होम है, ऐसे ही इंद्रियों का उनके विषयों में होम है। तो इंद्रियों को संयम में रखना ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कई लोग ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, एकाग्र चित्त होकर भगवान का स्मरण करते हैं, सारे इंद्रियों को शांत रख करके एकाग्र चित्त मन को इधर उधर नहीं भटकने देते, वह भी यज्ञ ही है। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञ सता परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रता। कई योगी लोग दृढ़ व्रत लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मनिरीक्षण या शास्त्रों का पठन और अध्ययन। कई शास्त्रों की और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, कई अपने द्रव्य को मनुष्यों की सेवा में, प्राणियों के हित में लगाते हैं, दान देते हैं। कई योग साधना करते हैं, यम नियम का पालन करते हुए स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये भी भगवान कहते हैं कि एक तरह के यज्ञ ही हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कई लोग प्राणायाम करते हैं, अपने श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं। रेचक, कुंभक, पूरक ये प्राणायाम के प्रकार हैं। कई लोग सांस रोककर बैठते हैं, कई सांस लेते हैं, धीरे 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 छोड़ते हैं। इस तरह से जो प्राणायाम का अभ्यास करने में अभ्यास करते हैं, वे भी यज्ञ ही करते हैं। कई लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, कम खाते हैं, नपा तोला अपना आहार रखते हैं, अपने प्राणों को अपने वश में रखते हैं। ये सब क्रियाएं यज्ञ ही माने जाने चाहिए। और जो लोग ये क्रियाएं करते हैं, उनको हमें यज्ञविद, यज्ञों का ज्ञान रखने वाले और यज्ञों से उनके पाप नष्ट हो रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। यानी ये यौगिक क्रियाएं भी एक प्रकार के यज्ञ हैं और उनसे पापों का नाश होता है।
आदमी का चित्त शुद्ध होता है, भगवान में मन लगाने में उसको सहायता मिलती है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न है उसको प्रसाद समझ करके भोजन करने वाले जो व्यक्ति हैं वे भी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी त्याग पूर्वक जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भोगों में, इंद्रिय भोगों में लिप्त न होकर परमेश्वर की सेवा समझकर अपने सारे कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मज्ञानी ही समझना चाहिए। और जो लोग इस तरह सेवा का जीवन, परमेश्वर की सेवा का जीवन नहीं जी रहे हैं, यज्ञ की भावना से शून्य होकर जो अपना जीवन जी रहे हैं सिर्फ अपने भोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उन लोगों को इस जीवन में भी सुख नहीं मिल सकता, तो परलोक में सुख मिलने की तो बात ही दूर है। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने ये बात कही है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान कहते हैं कि इस तरह के और भी कई प्रकार के यज्ञ हैं जिनका उल्लेख, ऐसी उपासनाएं हैं, साधनाएं हैं जिनका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में आता है। तो ये सब यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसा तीसरे अध्याय में भी बताया कि यज्ञ कर्म समुद्भव है, और वो कर्म प्रकृति और ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है यज्ञ। तो इस तरह से ये सब ब्रह्म के ही, ईश्वर के ही रूप है। जो भी आप सेवाएं कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और इस प्रकार की कई सेवाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। इनको करने वाले और जानने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयात् अज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब इस तरह वो कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और सारे कर्मों का जो अंत है वो ज्ञान में समाप्त होता है।
सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि इससे यज्ञ भाव से, यज्ञ की भावना से आप अपना कर्तव्य ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो धीरे धीरे आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होने लगती है, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। आपको आत्मज्ञान होने लगता है। तो भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके बताए। एक तो यह कि आप कर्म करते रहो तो अपने आप ही आपके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होने लगेगी, और दूसरा कि आप किसी गुरु के पास जाइए और उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ऐसे ज्ञानी लोग जिनको तत्व का, ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, ऐसे ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति आपको मिलेंगे, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करो नम्रतापूर्वक। प्रणिपातेन, उनको प्रणाम करो और उनसे प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो, तो वे फिर प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो कर्म, ईश्वर की सेवा करते करते, परोपकार करते करते आपको स्वयं भी ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा, और आप किसी गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करें गुरु से, तो उससे भी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्रद्धापूर्वक प्रश्न पूछो। कई लोग प्रश्न पूछते हैं ये जानने के लिए कि गुरु जी को कुछ आता है कि नहीं आता है, इस तरह। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रश्न पूछो प्रेम से, श्रद्धापूर्वक, विनम्र भाव से, गुरु की परीक्षा लेने के लिए नहीं। फिर ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? यज्ञात्वा न पुनरमोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त होने पर अर्जुन, फिर तुम्हें इस प्रकार का मोह जैसा तुम्हें अभी हो गया है, अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं करेगा। और ज्ञान प्राप्त होने पर तुम स्वयं को सारे प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करोगे। यानी आपको सब में परमेश्वर के दर्शन होने लगेंगे। आप सबको अपने जैसा समझकर सबसे व्यवहार करोगे, नम्रता का, आदरपूर्वक, स्नेहपूर्ण, किसी को कष्ट नहीं दोगे। और धीरे धीरे तुम्हें परमेश्वर के भी दर्शन होने लगेंगे। ये समझ में आ जाएगा कि जो परमेश्वर सब प्राणियों में, सारी सृष्टि में व्याप्त है। तो ज्ञान, आपको ज्ञान हो गया है,
ये समझने के लिए, ये आप जब आपको अपने मन में ऐसा लगेगा कि सब प्राणी मात्र सब समान है, सब में परमेश्वर का वास है, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मैं सबको प्रेम करता हूँ, सबका हित चाहता हूँ। निर्वैरः सर्वभूतेषु 18वें 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसमें भगवान ने, और हर जगह हर अध्याय में इस बात पर जोर दिया है कि आप राग और द्वेष से अपने को मुक्त कीजिए। अगर राग और द्वेष पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना सहज हो जाएगा। किसी से आपको बैर नहीं, सबसे प्रेम, सबका हित चाहना, ये ज्ञानी के विशेष लक्षण है। और भक्त के भी, स्थितप्रज्ञ के भी, गीता में गुणातीत के भी, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यही बात कही है, निर्वैरः सर्वभूतेषु। 11वें अध्याय में, फिर 12वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, हर जगह भगवान ने ये बात कही है कि किसी से द्वेष मत करो, किसी को अपना दुश्मन मत समझो, सबसे प्रेम करो। तो अहिंसा, इसी का दूसरा नाम अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम हैं, योग के आधार हैं, अच्छे जीवन के, सुखी जीवन के ये आधार है। जो आदमी यम और नियम का पालन करता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है, इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, उसी को ज्ञानी भक्त, कर्मयोगी कहा जाता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो सही ज्ञान होने पर आप मोह से मुक्त हो जाएंगे और अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कभी होगे। तो अर्जुन को विशेष तौर से भगवान कह रहे हैं, और ज्ञान प्राप्त होने पर आपको, आपके हृदय में तो आपको ईश्वर के दर्शन होंगे ही, पर सब प्राणियों में आपको ईश्वर का वास है। वही आत्मा हर प्राणी में है, इस बात का ज्ञान हो जाएगा और अनुभव होने लगेगा। आपके व्यवहार में ये बात आनी चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, आपके व्यवहार से ये झलकना चाहिए कि आप सबको समदृष्टि से देख रहे हैं, सबको प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से घृणा नहीं। और भगवान कितने उदार हैं ये बताते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि।
ज्ञान की महिमा ऐसी है कि ज्ञान के जैसा पवित्र इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान जैसे पवित्र, ये भगवान ने पहले कहा ही है। अगर पापी से पापी आदमी भी अगर वो कहते हैं कि कोई पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो इस ज्ञान रूपी नौका से वो इस भव सागर को आसानी से पार कर लेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। फिर आगे और बड़ी सुंदर उपमा देते हैं भगवान। यथेन्धांसि संविदोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि में ईंधन भस्म होकर राख हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। जिसे ज्ञान हो गया है, जो सब में परमेश्वर के दर्शन करता है, जिसको प्राणी मात्र से प्यार है, स्नेह है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, सबके हित की कामना करता है, सिर्फ कामना ही नहीं, सबके हित के कर्म करता है, कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मोक्ष। ये जीवन का ध्येय मनुष्य का होना चाहिए कि उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए अपने जीवन में, जिससे वो समदर्शी हो। आगे भगवान अगले अध्याय में बताते हैं समदर्शी क्या होता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति इस तरह से कर्मयोग परमेश्वर की सेवा समझ करके निष्काम अपने कर्तव्य करता रहता है, उनके फलों को भी परमेश्वर को समर्पित कर देता है, उसके मन में किसी तरह का स्वार्थ और लोभ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे आत्मज्ञान हो जाता है। ज्ञान का दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है,
शास्त्रों पर विश्वास है, अपने गुरु ऋषि मुनि माता पिता इन पर विश्वास है, हृदय में आदर है, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है, और जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, इंद्रिय सुखों के पीछे, इंद्रिय भोगों के पीछे भागता नहीं है, संयम से जीवन व्यतीत करता है, ऐसा वीत राग भय क्रोध से मुक्त व्यक्ति को बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को, जिसने जो इंद्रिय संयम पूर्वक निर्लोभ होकर निस्वार्थ होकर फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करता है, उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान हो जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उसे तुरंत एक परम शांति का अनुभव होने लगता है। और जिसके हृदय में श्रद्धा है और जो सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है, और जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह परम शांति का अनुभव करने लगता है। उसके सारे दुख और चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी मोहग्रस्त व्यक्ति जो हमेशा संदेह की दृष्टि से हर बात को देखता है, हमेशा संशय ही करता रहता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न दूसरे लोक में, और ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपना विनाश कर लेता है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति सेवा भाव से
अपने कर्तव्य करता है, अपने कर्मों को भगवान के को समर्पित कर देता है, उनके फलों को भी भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा कर्मयोगी और जिसने अपने हृदय के सारे संशय नष्ट कर दिए हैं, ऐसा ज्ञान योगी जिन्होंने अपने काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है, उनको कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उन्हें अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल भोगने के लिए फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी तलवार से तुम्हारे हृदय में ये जो संशय उत्पन्न हो गए हैं उनको काट दो। और इस तरह इस मोह के दलदल से बाहर निकलकर खड़े हो जाओ, निर्बल के जैसे अपने कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट होकर के जैसे तुम बैठ गए हो अशक्त और नपुंसक की तरह से। तब ये हृदय की दुर्बलता छोड़ो और उठो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। इस तरह से भगवान इस चौथे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान योग, ज्ञान क्या है और ज्ञान और कर्म का संबंध भी बताते हैं। आगे और स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। ये कोई दो अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। एक शुरू करते हैं तब वो कर्म योग होता है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो वही ज्ञान योग में परिवर्तित हो जाता है। दोनों को एक ही जगह पहुंचना है। तो तुम अपने ये सारी शंकाएं त्याग दो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। इस तरह से यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।